सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। कहते सुनते हुंकार भरते, सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले सातों वारों के देव की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख महीने में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सातों वारों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं बैसाख रविवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक राजा की दो रानियां थीं। राजा की बड़ी रानी कुछ नहीं करती और छोटी रानी बैसाख स्नान व पूजा पाठ करती। उसकी धर्म कर्म में बहुत रुचि थी। बड़ी रानी छोटी रानी से जलती रहती। एक दिन उसने राजा से कहा कि छोटी रानी ना जाने कौन कौन से टोने टोटके करती है। 4 बजे से ही उठकर ना जाने कहां कहां घूमती रहती है। हमारे तो राजघराने की बहुत बेइज्जती कराएगी। आप यहाँ से इसे निकाल दो। राजा गुस्से में आकर छोटी रानी को महल से निकल जाने का आदेश सुना दिया। यह सब देखकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई, पर छोटी रानी कुछ ना बोली। वहाँ से चुपचाप चली गई। चलते चलते वह जंगल में पहुँच गई। वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगी और हमेशा की तरह पूजा पाठ करने लगी। समय बीतता गया और बैसाख का महीना आ गया। तब छोटी रानी ने बैसाख स्नान करने का नित्य नियम ले लिया और बैसाख रविवार का व्रत करने लगी। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। जंगल में रास्ता भटकने के कारण इधर उधर भूख प्यास से बेहाल होकर वन में भटकने लगे। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं मिला। उस दिन बैसाख माह का रविवार का दिन था। तभी राजा को पक्षियों की आवाज सुनाई दी। तो राजा ने देखा कि आक के पौधे के पास पक्षी बैठे हैं। तब राजा ने सोचा कि चलकर देखूं, क्या पता थोड़ा सा पानी मिल जाए, नहीं तो आज मेरी जान निकल जाएगा। यह सोचकर राजा वहां गए तो देखा कि आक के पौधे के नीचे खड्डे में पानी पड़ा है और वहीं पर छोटी छोटी रोटी पड़ी थी। तब राजा ने उन रोटियों को खाकर खड्डे का पानी पी लिया और वहीं एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। शाम को राजमहल में आ गए और आकर सिपाहियों को आदेश दिया कि जंगल में इस तरह से पूजा कौन करता है, पता लगाकर आओ। सिपाही जंगल गए तो देखा कि एक झोपड़ी में एक औरत रहती है, वही यह सब कुछ करती है। तब सिपाहियों ने उसे राज दरबार में चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। सिपाही वापस आ गए, राजा को सारी बात बताई। तब राजा स्वयं वहां गए और देखा और पहचान लिए कि यह तो छोटी रानी है। तब राजा को सब कुछ समझ में आ गया। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। राजा ने छोटी रानी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी रविवार के कारण ही मेरी जान बच पाई है। तुम मेरे साथ महल चलो। तब छोटी रानी ने मन ही मन सूर्य देव को धन्यवाद किया और राजा के साथ राजमहल में आ गईं। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला का आदेश दे दिया। इस तरह बैसाख रविवार के व्रत व आंकड़े की पूजा करने से छोटी रानी ने अपना मान सम्मान व सुहाग वापस पा लिया। हे सूर्य भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में रामू अपने पत्नी सुमन व अपने माँ के साथ रहता। रामू दिन रात खेतों में काम करता और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता। रामू की माँ भगवान शिव की बड़ी भक्ति किया करती थी। वह दिन रात भगवान के भजन पूजन में लगी रहती। लेकिन उसकी बहू सुमन बिल्कुल इसके विपरीत पूजा पाठ से कोसों दूर रहती और हमेशा खाने पीने और मौज मस्ती में लगी रहती। अपने सास के सामने वह सीधी बनकर रहती और जब भी उसकी सास मंदिर जाती वह पीछे से बढ़िया पकवान बनाकर खाती और सारे पड़ोस में इधर उधर की बुराई भलाई की बातें किया करती और अपने सास के वापस आने से पहले घर आ जाती। सास प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती।
जिसके लिए वह पहले से दूध मंगा लेती और एक बर्तन में रख देती। सोमवार को वह दूध शिव जी पर चढ़ा देती। सुमन को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह सोचती कि मेरी सास बेकार ही इतना दूध बहा देती हैं। एक दिन सुमन ने देखा कि घर में कोई नहीं है और उस बर्तन में जिसमें दूध रखा था, जो शिव जी पर चढ़ाया जाना था, उसमें चुपचाप उसमें से आधा दूध निकाल लिया और आधा पानी मिला दिया। सुमन की सास ने हर सोमवार की तरह वह उस दिन भी दूध शिव जी पर चढ़ा दिया। इसी प्रकार 16 सोमवार बीत गए। 16वें सोमवार जब सुमन ने दूध निकाला तो उसकी सास ने देख लिया। उसने अपने बहू से कहा, इससे शिव जी नाराज हो जाएंगे। तब सुमन ने कहा, माँ जी, मैं तो पिछला 15 सोमवार से ऐसा ही कर रही हूँ। आपके शिव जी को नाराज होना होता तो वह मुझे जरूर दंड दे दिए होते। आप तो बेकार ही दूध बर्बाद कर देती हैं। यही आधा पानी वाला दूध चढ़ा आइए अपने भोलेनाथ पर, वह इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। सुमन की सास दुखी मन से दूध लेकर मंदिर में पहुंची और उसने वह दूध शिव जी पर चढ़ा दिया। फिर वहीं बैठकर उनके पिंडी के सामने बोलने लगी, हे भोले शंकर, मेरी बहू ने जो पाप किया है उसमें मैं भी भागीदार हूँ। उसने दूध में पानी मिलाया और मैंने वही दूध आपको चढ़ा दिया। आप जो भी दंड देंगे वह मुझे मंजूर होगा। यह कहकर वह दुखी मन से घर चली आई। उसी रात जब सब सो रहे थे तो बाबा भोलेनाथ ने सुमन और सास को सपने में दर्शन दिया और कहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है, तुम्हें उसका फल अवश्य मिलना चाहिए। सुमन ने कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो आपके शिवलिंग पर चढ़ाने वाले दूध में से दूध निकाल देती थी। मुझे आप जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। मेरे भूल को क्षमा कीजिए। सास ने भी कहा, महाराज, मैं भी इसके पाप में भागी हूँ, मुझे भी दंड दीजिए। तब बाबा भोलेनाथ ने सास से कहा, तुमने जो मेरे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया उसमें आधा पानी तुम्हारी बहू ने मिलाया, जिससे उसे भी जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त हो गया। अनजाने में ही तुम्हारी बहू ने भी मेरी पूजा करी है। आज तुम्हें और इसे सेवा का फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। सुमन और उसकी सास की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उन्होंने देखा उनका घर अन्य धन से भर चुका है। चारों तरफ पैसे और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। दोनों बाबा भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होकर भोलेनाथ की जयकारा लगाने लगे। हे भोलेनाथ, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय हो। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती न ही पृथ्वी खोदती। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज, क्या आज्ञा है? साधु ने कहा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज, आज तो मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लीप सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे ही 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाके पूछा, क्या आज्ञा है महाराज?
बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन पकाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुला लो, वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसी आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे हनुमान जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो, मंगल देवता की जय हो। अब सुनते हैं बुधवार व्रत की गणेश कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गणेश भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे बच्चे का रूप लेकर एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर एक गांव में गए। वहां पर सबसे कहे, मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाई। वहीं पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, बेटा लाओ, मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया माई अपने घर के भीतर गई और खीर बनाने के लिए एक छोटा बर्तन चूल्हा पर चढ़ाया। तब बालक रूप लिए गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखते ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले वह तो पूरा भर गया। गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश भगवान, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर छत से देख रही थी तो बुढ़िया माई ने सोचा, यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और एक कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया माई ने भी दरवाजा के पीछे बैठकर एक कटोरी खा ली। उसके बाद बुढ़िया माई ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग भी लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बताओ, बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश भगवान ने कहा, पूरे नगर में बांट दो। जब राजा को यह बात पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए।
बुढ़िया ने कहा, राजन आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। फिर राजा ने खीर बुढ़िया को वापस दे दिया। जब बुढ़िया ने खीर लिया तो खीर पहले जैसे स्वादिष्ट बन गई। फिर बचा हुआ खीर बालक के कहने पर बुढ़िया माई ने झोपड़ी के चारों कोनों में गाड़ दिया। सुबह तक बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। झोपड़ी के जगह महल हो गया। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृषक थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आ गए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी और अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं मिलता, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से लौटाना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगे कि महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन सूर्य उदय के बाद उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर के चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी न रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दूं? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तभी भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन्य धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गौ के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवावे। भूखों को अन्न जल देती रहना। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन्य धान वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। हे बृहस्पति देव, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली बृहस्पति देव की जय हो। अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती।
यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ ना कहता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उबले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में इसका सारा समय बीत जाता। एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दिया। इसके बाद वह अपने पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर के सने हाथों के छाप बन गए। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, इससे सभी प्रकार के कष्ट का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना किसी को देना। एक समय भोजन करना। व्रत की विधि सुनकर वह प्रति शुक्रवार को व्रत करने लगी। माता के कृपा से कुछ ही दिनों में पति का पत्र आ गया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। वह बहुत खुश हुई। मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, मेरे पति का खत और रुपया संतोषी माता की कृपा से आया है। बहू ने कहा, अब मेरे पति घर आ जाएं तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को सपना दिया कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, इसलिए पैसा भी नहीं दे रहा है। सेठ जी से सारी बातें बताई और घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा दिए। अब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर माँ को बहुत सारा पैसा दिया। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति और सास मान गए। उसने सभी को न्योता देकर उद्यापन की तैयारियां शुरू कर दी। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान पर से उन पैसों से इमली खरीदकर खाने लगे। इससे बहू पर माता क्रोधित हो गईं। राजा के सिपाही उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। तभी किसी ने बताया कि बच्चों ने उन पैसों से इमली खाई है। तो बहू ने फिर से क्षमा मांगकर पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा मांग रहा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। 9 माह के बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे संतोषी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। अब सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली शनिदेव की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनकी 7 बहुएं थीं। एक दिन वह व्यापार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले और सेठ जी से बोले, हे सेठ, मैं तुम पर आ रहा हूँ। तब सेठ जी बोले, हम अपने घर वालों से पूछ लूं, तब आप आ जाना। सेठ जी घर आकर घर वालों से बोले, रास्ते में शनिदेव जी मिले थे और कह रहे थे मुझ पर आने के लिए। मैं उनसे क्या कहूँ? बड़ी बहू बोली, पिताजी, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटी बहू से पूछ लो। छोटी बहू मायके गई थी। तब सेठ जी समधी जी के वहाँ गए। समधी ने खूब आदर सत्कार किया और पूछा, कैसे आना हुआ? सेठ जी बोले, हम बहू से मिलने आए हैं। तब छोटी बहू आई, बोली, पिताजी कहिए। सेठ जी बोले, रास्ते में काले कौवे पर शनिदेव जी मिले और बोले, मैं तुम पर आऊंगा, हम उनसे क्या कहें? तब छोटी बहू बोली, पिताजी आप उनसे कहना,
आप सुमति में आवे, कुमति में न आवे, आप सोने लोहे के पैर न आवे, तांबे और चांदी के पैर आवे। जैसे छोटी बहू ने कहा था वैसे ही सेठ जी ने कह दिया। अब शनिदेव जी आ गए, देखने लगे कि बहू ने खाना बनाया। उसने 2 बार सब्जी में नमक डाल दिया। ससुर जी खाना खाने लगे। सास ने पूछा कि भोजन कैसा बना है। ससुर जी बोले अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है। सारे बेटे बारी बारी से खाना खाकर चले गए। अब बहुओं ने भी खाना खा लिया। जिसने नमक डाला वह खाना खाने बैठी तो जैसे उसने पालक और मुंह में डाला तो उसके मुंह से अन्यास ही निकला, हाय रे कितना नमक है। सब लोगों ने कैसे खा लिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। मुझे भगवान ने कितना अच्छा परिवार दिया है, कितने अच्छे लोग दिए हैं। अब नमक का मैं ध्यान रखूंगी। शनि देव बैठे बैठे सब सुन रहे थे। शनि महाराज बोले, जिस घर में इतनी सुमति है और इतनी अच्छी बहुएं हैं वहाँ मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शनि देव सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। हे शनि देव, जैसे आपने सेठ के परिवार को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए शनि देव जी की जय हो।